मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी के फायर नंबर 7 है विश्व धरोहर स्थलों से सीधे सीधे सवाल आता है। ये विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कौन देता है? तो यूनेस्को देता है। यूनेस्को, वही यूनेस्को जो कब स्थापित हुआ था? 1945 में। भारत जिसका मेंबर कब बना? 1946 में। 1946 में बना भाई। क्या यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है? बताओ, क्या यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, जैसे यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए तो इसमें सबसे पहले कौन से वर्ष शामिल हुए? तो 1983 में 4 धरोहर स्थल शामिल हुए हैं। सबसे पहले 4 कौन कौन से स्टेट के हैं? तो यूपी के, तो महाराष्ट्र के। उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा थोड़ा। आगरा का किला क्या शामिल हुआ था? हाँ जी, कब? 1983 में। कौन से साल हमारा पहला विश्व धरोहर स्थल, जब हमारा पहला वर्ल्ड कप, कौन सा? 50-50 ओवर का, उसी साल मेरे भाई। तो आगरा का किला इसमें शामिल हुआ। हाँ जी, किसने बनवाया हुआ है? अकबर ने बनवाया हुआ था। और इंडो इस्लामिक वास्तुकला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, आगरा का किला कहाँ? उत्तर प्रदेश। कब? 1983 में। इंडो इस्लामिक वास्तुकला और अकबर द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? अकबर के द्वारा निर्मित है। और इसे एक तरह से आगरा का लाल किला भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है मेरे भाई? आगरा का लाल किला भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल के बारे में देखते हैं। तो ताजमहल जो है, याद रखना है, ताजमहल भी इसी साल शामिल हुआ, 1983 में ही। भारत में मुगल कला का रत्न किसे कहा जाता है? ताजमहल को कहा जाता है। शाहजहां द्वारा निर्मित, किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। 1983 में शामिल ताजमहल भारत में मुगल कला का रत्न कहा जाता है। 1631 से 48 तक लगभग इसका निर्माण हुआ। वास्तुकार महत्वपूर्ण होंगे अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी रहेंगे वास्तुकार, ठीक है। तो ताजमहल भी 1983 में। यानी 2 उत्तर प्रदेश से शामिल हुए। जब पहली बार हमारी कोई साइट शामिल हुई तो सीधे 4 शामिल हुई। कब हुई? 1983 में हुई मेरे भाई। कब? 1983 में, ठीक है। चलिए देख ले हैं कब हुई है? 1983 में। तो 2 और हैं। अजंता, अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और एलोरा की गुफाएं भी हो जाएंगी। अजंता की गुफाओं में क्या है? जातक कथाएं। जातक कथाएं किसके पूर्व जन्म की स्टोरी मानी जाती हैं? गौतम बुद्ध के। तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की स्टोरी मानी जाती है। अजंता मतलब अजानता, जानता यानी कोई जिसे जानता ना हो या जिसे आप जानते ना हो। तो उसके पास पहले वॉक करोगे, फिर उससे टॉक करोगे। पहले उसके पास जाओगे, वॉक करोगे और फिर टॉक करोगे। तो अजंता की गुफाएं किसने बनवाई हैं? वाकाटक वंश ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आगरा का किला अकबर ने। किला बनवाया दादा ने और ताजमहल बनवाया पोते ने, ठीक है। चलिए अजंता की गुफाएं, कितनी गुफाएं हैं? क्या 29 गुफाएं हैं? हाँ भाई। क्या 2 कैटेगरी में बटी हुई है? हाँ। क्या रहने के लिए जो है उनको विहार बोलते हैं? हाँ जी, विहार बोलते हैं। और जो पूजा वाले हैं उनको चैत्य बोलते हैं, चैत्य। अब विहार, रहने की जगह ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिएगी? रहने की जगह ज्यादा चाहिए तो याद रखना है 25 विहार हैं, 4 चैत्य हैं। 25 विहार हैं, 4 चैत्य हैं। अजंता की गुफाएं 1983 महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं 1983 महाराष्ट्र। किस कथाओं पे? जातक कथाओं पे। अब धर्म पूछ ले, जब ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं तो धर्म से संबंधित पूछेगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। चलिए कुल गुफाएं 29 हैं। कितनी है अजंता में? 29। और यानी कि 25 विहार और 4 चैत्य वही बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्योंकि जातक कथाएं और जिसे जानते ना हो पहले वॉक करो फिर उससे टॉक करो। तो वाकाटक वंश जो है अजंता की गुफाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र 1983। यहाँ 34 गुफाएं हैं। चरनाद्री पहाड़ी पर है मेरे भाई। 1 से 12 गुफा बौद्ध धर्म की है, यानी 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की। 13 से 29 हिंदू धर्म की हैं। 17 और 30 से 34 यानी 5 हैं जैन धर्म की। पूछे सबसे ज्यादा कौन से धर्म की? हिंदू धर्म की। सबसे कम किसकी? जैन धर्म की। और सबसे याद रखना है ये जो है मेरे भाई, ये बीच वाली है बौद्ध धर्म की। और उसी क्रम में है, बी पहले अल्फाबेट में पहले आएगा, फिर एच आएगा, फिर जे आएगा, उसी क्रम में जिसमें अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेटिक में है भाई, अल्फाबेटिक, ठीक है। कोई पूछ ले पहले कौन सी है तो अल्फाबेटिक है, ठीक है। अल्फाबेटिक है, याद रखना है। कितनी गुफाएं हो
112 हो गई। हिंदू है, बुद्ध है, बुद्ध पहले बी आता है, ठीक है, फिर हिंदू BHJ, BHJ, ठीक है, याद रखना है। अब मैं अगर आपसे कहूं 2016 में क्या क्या शामिल हुआ, क्या आप जानते हो? 2016 में क्या क्या शामिल हुआ, क्या आप जानते हो? एक छोटी सी ट्रिक से याद करवाता हूँ 16 में क्या क्या याद हुआ। भाई जब हम बचपन में थे ना, हम चंडीगढ़ में रहते थे, चंडीगढ़ में नाले में 16 कंचे गिर गए थे एक बार मेरे। मैं 16 कंचे लाया था, चंडीगढ़ में नाले में 16 कंचे गिर गए, चंडीगढ़ के नाले में 16 कंचे, ठीक है। चंडीगढ़ में जब बचपन में था ना, चंडीगढ़ के नाले में, ठीक है मेरे भाई, 16 कंचे गिर गए थे। अच्छा जी, इतने सारे कंचे? हाँ भाई, मैं 1 रुपए के लाया था। कब की बात है? बचपन की। कब की? बचपन की। तो याद हो गई 2016, 16 का मतलब 2016। चंडीगढ़ का ली कार्बूजिए जो शिल्प है, चंडीगढ़ में है ली कार्बूजिए शिल्प, तो ये ध्यान रखना है, ली कार्बूजिए शिल्प चंडीगढ़ का, ठीक है। नाले में नालंदा, नालंदा भी इसी साल शामिल हुआ। और कंचे, कंचनजंगा, एकमात्र मिश्रित स्थल जो है कंचनजंगा। तो भाई जब मैं बचपन में था ना, तो चंडीगढ़ के नाले में 16 कंचे गिर गए थे। बताओ किस किस के 16 कंचे गिरे, किस किस के 16 कंचे गिरे चंडीगढ़ के नाले में, जल्दी बताओ मुझे। तो ली कार्बूजिए जो शिल्प है, आर्किटेक्चर है वो, नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो, कंचनजंगा जो है वो, जो एकमात्र मिश्रित स्थल है, 43 हमारे टोटल स्थल हैं, यूरोप में सबसे ज्यादा है, देश में इटली में सबसे ज्यादा है, यही सब हमें याद करना है, ठीक है, यही सब हमें याद करना है। तो जिसके कंचे गिरे हो एक बार थम्स अप कर दो। चंडीगढ़ के नाले में 16 कंचे गिरे, तो 2016 में चंडीगढ़ वाला, नालंदा वाला, नालंदा जो है, और कंचनजंगा। चलिए, चौथा है एलोरा की गुफाएं, 1983 में। इससे सीधा सवाल एक आता है कि सबसे प्रसिद्ध यहाँ का मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर है गुफा नंबर 16 में, 16 नंबर गुफा में, क्योंकि 13 से 29 तक हिंदू हैं, और कैलाश मंदिर मतलब हिंदू मंदिर, तो मिलेगा तो 13 से 29 में ही, लेकिन मिल गया है 16 में मेरे भाई। और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया मंदिर, याद रखना है। किसने बनवाया है? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया है, तो हमें ये भी याद रखना है, ठीक है। एलोरा की गुफाएं हो गई, एलोरा की गुफाएं हो गई। आ जाओ, कौन सा एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है? कौन सा एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है? तो झूमर एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है, झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, शरद ऋतु के दौरान जो बगनियों है, बगनियों, बगनियों कौन है? तो बगनियों होते हैं जो चाय के मैदान में, चाय के खेत में काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा एक प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है झुमुरा। तो भाई चाय पी के हम क्या कर रहे हैं? झुमुरा, झूम रहे हैं, चाय पी के भी हम तो झुमुरा झूम रहे हैं, खूब याद रखना है। तो शरद ऋतु के दौरान बगनियों यानी चाय के बागान में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य का नाम है झुमुरा। और ये दोनों PYQ है, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने रखा है मुश्किल होते हुए भी, ठीक है। चलिए, नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर है, बिरहा। तो बिरहा वैसे भी तो बोलते हैं, बिरहा मतलब किसी से बिछड़ने का गम, तो बिरहा याद रखना है। नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर, तो वो बिरहा है। गतका कहाँ का है? पंजाब का। भाई निहंग जो सिख योद्धा है, उनकी पारंपरिक लड़ाई शैली कौन सी है? गतका है। कलारी पयट्टू केरल की है, गतका पंजाब की है, सिलंबम तमिलनाडु, ये सब लड़ाई की शैलियां हैं, ठीक है। तो गतका पंजाब, निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई शैली गतका है। नृत्य शैली जो इन महिलाओं की व्यथा दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर, बिरहा हो जाएगी, ठीक है। एलक्कराडी कहाँ का उत्सव है? केरल। वाग्य मुरली महाराष्ट्र का, भगवान खंडोबा से संबंधित, ठीक है। तो वाग्य मुरली महाराष्ट्र का है, एलक्कराडी केरल का है। संगराई त्रिपुरा, संगराई नृत्य है त्रिपुरा का। ममिता त्रिपुरा का है ना। लेबांग बुमानी त्रिपुरा का है। ममिता
त्रिपुरा का है, लेबांग बुमानी त्रिपुरा का है, संग्राई भी त्रिपुरा का है, वाघ्य मुरली महाराष्ट्र का है, एलक्कराडी कहाँ का है तो वो केरल का है, ठीक है, एलक्कराडी केरल का। पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य गंभीर, तो ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल का पारंपरिक, बंगाल मतलब बंगले में रहने वाले क्या होते हैं, गंभीर, नकाबपोश नृत्य हो जाएगा तो गंभीर, ठीक है। चलिए, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और देश और विदेश में व्यापक तौर पे दिखाया गया, भरतनाट्यम पहला पारंपरिक नृत्य है जिसे थिएटर कला के तौर पे फिर से विकसित किया गया है और विदेश में देश में हर जगह दिखाया जाता है, भरतनाट्यम। तो बंगले वाले लोग कैसे होते हैं, गंभीर, गंभीरता का नकाब पहने होते हैं बंगले वाले लोग, गंभीरता का नकाब पहने होते हैं बंगले वाले लोग। तो पश्चिम बंगाल को हम बंगले से कनेक्ट करेंगे, गंभीरा, ठीक है। चलिए आगे देखो, कौन सा नृत्य मैतेई लोग, कुकी और मैतेई आपने देखा होगा, झगड़ा भी चला था मणिपुर में, तो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है तो मणिपुरी। उम्मट आठ कर्नाटक का है, वैसे क्षेत्र पूछ लिया एक बार, कुर्ग। उम्मट आठ कर्नाटक का है। दक्षिण मालाबार में, और मालाबार का मतलब है केरल, तो इसमें एक कुम्मतिकली, कुम्मतिकली नाम का नृत्य है जो कि मुखौटा नृत्य है। तो दक्षिण मालाबार में, मालाबार कौन से तट को बोलते हैं, केरल वाले को बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है, मणिपुरी। उम्मट आठ कहाँ का है, कुर्ग का है, कर्नाटक का मेरे भाई। और दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय मुखौटा है कुम्मतिकली, कौन सा है, कुम्मतिकली। वीरगा से कर्नाटक का, ध्यान रखना है, वीरजा, वीरगा से कर्नाटक का नृत्य है, क्या है, वीरगा से कर्नाटक का। रतवई मेवाती जनजातियों से जुड़ा हुआ नृत्य है, रतवई मेवाती से। चाड़ सुकरा मेघालय का है, चाड़ सुकरा भी भाई, चाड़ सुकरा याद रखना है, मेघालय का है। थोड़े मुश्किल है आज के, पर आज नृत्य हम लास्ट कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए। तो नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा दर्शाती है, जीवन साथी घर से दूर है, बिरहा। गतका पंजाब का है, एलक्कराडी केरल का है, वाघ्य मुरली महाराष्ट्र का है, संग्राई त्रिपुरा का है। पश्चिम बंगाल का नकाबपोश नृत्य है गंभीरा। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य थिएटर कला के रूप में नए सिरे से विकसित किया गया, भरतनाट्यम है। मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है मणिपुरी, मैतेई लोगों के वैष्णव मत से। उम्मट आठ कर्नाटक का है। दक्षिणी मालाबार में एक मुखौटा नृत्य है कुम्मतिकली, वीरगा से कर्नाटक का है। और चाड़ सुकरा मेघालय का है। माथुरी या माधुरी तेलंगाना का हो जाएगा। भाई मिजोरम के मुख्य रूप से किस नृत्य में गांव के मेहमान, तो भाई गांव में तो मैं जो रम पीता हूं ना, तो गांव में तो खुल्लम खुल्ला सारे लोग आके मेरे पास बैठ जाते हैं, खुल्लम खुल्ला मैं जो रम पीता हूं तो गांव के तो सारे मेहमान मेरे पास आके बैठ जाते, हमें भी दे भाई दो दो पैक, ठीक है। चलिए, आलू यट्टू नागालैंड, तो नीम नूरालीम आलू यट्टू, नीम नूरालीम आयुलट, तो नीम नूरालीम आलू यट्टू ये कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, उड़ीसा का रणपा है। तो पहला सवाल तो रणपा कहाँ का है, उड़ीसा का। रणपा उड़ीसा का नृत्य है और इसमें किस भगवान के चरित्र को नृत्य के माध्यम से दिखाते हैं, भगवान कृष्ण के। तो रणपा उड़ीसा, भगवान कृष्ण। पश्चिम बंगाल की कौन सी, ये सीधे पीवाई क्यों आया हुआ है कि पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जिसमें नृत्य भी होता है, गाने भी गाए जाते हैं, नाटक भी होते हैं और प्रपठन बोलते हैं कि ऐसे ही बोलना, जैसे एक बोलेगा फिर बाकी बोलेंगे, ये सब किया जाता है, तो अलकप है। तो उड़ीसा का रणपा नृत्य में किस भगवान के चरित्र को नृत्य के माध्यम से, भगवान कृष्ण। और पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो इन सब से बनी है, तो अलकप है। आलूयट्टू नागालैंड का। बोलक आर्ट कहाँ का है, उम्मट आर्ट कर्नाटक का, बोलक आर्ट भी। उम्मट आर्ट और बोलक आर्ट दोनों कर्नाटक के, हल्ली साका गुजरात का है। और भाई हल्ली साका गुजरात का है, याद रखना है, ठीक है ना। सिद्धि धमाल भी क्या गुजरात का था, हल्ली साका गुजरात का। आलूयट्टू नागालैंड का, बोलक आर्ट कर्नाटक का है। बिरहोर झारखंड का है, बिरहोर आदिवासी नृत्य है। कड़सा नृत्य शैली होती है, महिलाएं क्या लेती हैं हाथ में, कलश लेती हैं। और कथकली जो है वो कला के कितने रूपों से मिलके बना है, 5। कथकली कला के कितने रूपों का संयोजन है, 5 का संयोजन है मेरे भाई, ठीक है। लक्षद्वीप टापू पे चलता है कोलकली, लक्षद्वीप कोलकली। सैला छत्तीसगढ़ का है, फसल कटाई के बाद लड़के करते हैं, सैला छत्तीसगढ़ का है, फसल कटाई के बाद लड़के। और लद्दाख का शाही नृत्य है शोंडोल, कौन सा, शोंडोल। तो झूमर कहाँ का है भाई, झारखंड में भी होता है, वैसे होता तो छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है।
झारखंड में भी होता है। शरद ऋतु के दौरान होता है झुमुरा, कहाँ पे? तो ये होता है असम में मेरे भाई। महिलाओं की व्यथा दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर है, बिरहा। भाई गदका कहाँ का है? पंजाब का है। एलक्कराडी केरल का है। वाग्य मुरली क्या महाराष्ट्र का है? क्या संगराई त्रिपुरा का है? वाग्य मुरली महाराष्ट्र का है, संगराई भाई त्रिपुरा का है। पश्चिम बंगाल का कौन सा है जो नकाब पोश वाला है? गंभीरा है मेरे भाई, गंभीरा। और भरतनाट्यम को फिर से विकसित किया गया नए सिरे से और देश विदेश में दिखाया गया। ठीक है, चलिए देश विदेश में दिखाया गया। मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है मणिपुरी। उम्मट आर्ट कर्नाटक का है। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय है कुम्मतिकली। कौन सा? कुम्मतिकली। वीरगासे कर्नाटक का है। चार्ड सुकरा मेघालय का है मेरे भाई। वीरगासे कर्नाटक का, चार्ड सुकरा मेघालय का है। माथुरी तेलंगाना का है। और भाई मिजोरम के मुख्य रूप से किस नृत्य में गांव के मेहमान भाग लेते हैं? खुल्लम। तो मिजोरम में जब खुल्लम खुल्लारम पीते हैं तो भाई गांव के मेहमान भी हिस्सा लेते हैं। आलू यट्टू कहाँ का है? नागालैंड का है। आलू यट्टू नागालैंड का है। ठीक है। उड़ीसा के रणपा नृत्य में भगवान कृष्ण के चरित्र को दिखाया जाता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है? अलकप, जिसमें नृत्य भी है, गायन भी है, नाटक भी है, प्रपठन भी है। सब क्या है? अलकप है मेरे भाई, अलकप। ठीक है। आलू एट्टू कहाँ का है? नागालैंड का। बोलक आर्ट कर्नाटक का। उम्मट आर्ट कर्नाटक का। हल्ली साका गुजरात का। सिद्धि धमाल, सिद्धि धमाल मेरे भाई, सिद्धि धमाल है वहां का। ठीक है। और सिद्धि माधुरी कहाँ का है? सिद्धि माधुरी है कहाँ का? तेलंगाना का। सिद्धि धमाल गुजरात का है। सीधी माधुरी या सिद्धि माधुरी कहाँ का है? तो वो तेलंगाना का है। ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। बिरहोर झारखंड का है क्या? कड़सा में महिलाएं क्या कलश रखती हैं हाथ में? और कथकली जो है नृत्य कला के क्या 5 रूपों का संयोजन है? 5 रूपों का। लक्षद्वीप टापू पे क्या कोलकली होता है? बिल्कुल होता है। सेला क्या छत्तीसगढ़ का है? और लद्दाख का शाही नृत्य है शोंडोल। ठीक है, शोंडोल। आपका सवाल है आज का, भारत के कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? भारत के कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आज की डेट में कितने हैं? RWA करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको पीडीएफ मिलती है, साथ में पीडीएफ मिलती है आपको हमारी ऐप पे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो ऑफलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो नमस्कार, मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, सुपर डोज की श्रृंखला में साइंस बायोलॉजी के 20 सवाल जो हर पेपर के अंदर दोस्तों लगभग पूछे जाते हैं। आप देखिएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, स्टेट पीसीएस हो, दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, उसमें लगभग ये सवाल हूबहू पूछे जाते हैं। तो आइए, महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। हो सकता है आपने पढ़े हुए हो, लेकिन मैं चाहता हूं